सीताराम दोस्तों, रामचरितमानस में बाबा तुलसी कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्रभु की कृपा से जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो हम इस संसार में इतने फंस जाते हैं कि हमारे पास उस ईश्वर के लिए ही समय नहीं होता जिसने हमें यहाँ भेजा है। फिर भी प्रभु ने हमें कलयुग में इतनी छूट दे रखी है कि नाम जप से ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ईश्वर है, और अगर है तो हमें प्रमाणित करके बताइए। आज का ये प्रसंग भी कुछ ऐसा ही है। लगभग 1970 के आसपास की बात है। एक पंडित जी जो कि अपनी गृहस्थी पंडिताई से ही चलाते हैं और वो ईश्वर में बहुत विश्वास भी रखते हैं। उनके पास एक सेठ जी आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को जिला न्यायालय से फांसी की सज़ा मिली है और अब आप ही उसे रिहा करवा सकते हैं। आप ही कुछ ऐसा अनुष्ठान कीजिए कि मेरा बेटा बच जाए, क्योंकि मेरा बेटा निर्दोष है। पंडित जी कहते हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कीजिए और अगर आपका बेटा निर्दोष है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर ज़रूर रिहा हो जाएगा। मैं 30 दिन तक अनुष्ठान करूँगा। सेठ जी पंडित जी की झोपड़ी देखकर कहते हैं कि अगर मेरा बेटा रिहा हो जाता है तो मैं आपको नया घर बना कर दूँगा। पंडित जी कहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ईश्वर पर विश्वास कीजिए। सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और हर रोज़ अपने मुनीम से अनुष्ठान की सामग्री पंडित जी के घर पर भिजवा दिया करते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने बेटे के लिए अपील करते हैं। और 30वें दिन सेठ जी के वकील का सेठ जी के पास फ़ोन आता है कि आपके बेटे को ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है। और जैसे ही ये बात सेठ जी को पता चलती है, वे उसी दिन से पंडित जी के नए घर का निर्माण का कार्य शुरू करवा देते हैं। और कुछ महीने बाद सेठ जी का बेटा बाइज्जत बरी हो जाता है। सेठ जी पंडित जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब ईश्वर की कृपा है, क्योंकि तुम्हारा बेटा निर्दोष था। लेकिन पंडित जी का जो बेटा था वो इन सब में यकीन नहीं करता था। पंडित जी का बेटा पंडित जी से कहता है कि क्या आप दुनिया को पागल बनाते हैं, इन चीज़ों को नहीं मानता, और अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है तो आप प्रमाणित कीजिए, मुझे बताइए कोई चमत्कार करके। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम रहने दो, तुम अपनी पढ़ाई करो। लेकिन उनका बेटा बार बार उनसे ये बात कहता है। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे कहने से 11 दिन का अनुष्ठान करो और रोज़ रात में 11 बजे सुंदरकांड का पाठ किया करना। पंडित जी को पता था कि ये सब उनके बेटे के बस की बात नहीं है। उनका बेटा तैयार हो जाता है और रोज़ रात के 11 बजे वो सुंदरकांड का पाठ करने लगता है। पंडित जी उसी के पास खटिया लगाकर लेट जाते हैं, क्योंकि पंडित जी को पता था कि उनका बेटा ये सब झेल नहीं पाएगा। वे चारों ओर मंत्र से उसके घेरा बना देते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए मंत्र जाप करते रहते हैं। अब 5 दिन तक उनका बेटा रोज़ सुंदरकांड का पाठ करता है, कुछ नहीं होता। 6ठे दिन जैसे ही उनका बेटा सुंदरकांड का पाठ करता है तो उनके बेटे की चीखने की आवाज़ पंडित जी को सुनाई देती है। पंडित जी दौड़े दौड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं कि पाठ को बीच में से छोड़ना नहीं है, पाठ अब 11 दिन तक ही चलेगा। पाठ होने के बाद पंडित जी का बेटा बताता कि मैं जब पाठ कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पास में कोई वानर की आकृति आकर वो पूरा पाठ सुन रही है और इसी वजह से मैं डर गया। पंडित जी तो समझ रहे थे, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। अब 11 दिन तक उनके बेटे ने रोज़ सुंदरकांड का पाठ किया और रोज़ वो वानर आकृति आकर सुंदरकांड का पाठ सुनता और उनका बेटा रोज़ इसी तरह से चीखता। लेकिन पंडित जी ने कहा कि तुम पाठ बीच में नहीं छोड़ सकते। पंडित जी ने
अपने बेटे को बताया कि वो और कोई नहीं, जिन्हें तुमने चुनौती दी थी, जिन्हें तुम कह रहे थे कि कौन से भगवान, वे ही पवन पुत्र हनुमान तुम्हें दर्शन दे रहे थे, जिनसे तुम डर के चीख रहे थे। उनके बेटे ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज के बाद मैं कभी भी ईश्वर पर सवाल नहीं उठाऊंगा। और उनका बेटा, जो कि भगवान को मानता नहीं था, वो अब पूरी तरह से धार्मिक हो गया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अब अपने जीवन में धर्म को भी उतारने लगा और रोज़ भगवान को समय देने लगा। दोस्तों, जब मनुष्य भगवान को चुनौती देता है तो फिर उसे कहीं ना कहीं से तो जवाब मिलता ही है। और इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक सिर्फ यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने जीवन में थोड़ा ही सही पर ईश्वर को समय ज़रूर दीजिए, नाम जप कीजिए। और जैसे जैसे आप नाम जप करने लगेंगे तो आपका नाम जप बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको नाम जप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप नाम जप करने लगेंगे और समझ लीजिएगा कि अब ये नाम जप आपसे वो ईश्वर करवा रहे हैं। क्योंकि संत महात्मा भी यही कहते हैं कि इस जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है नाम जप, इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाए। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।